हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीबीए फन। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने क्लाइंट को मैनेज करते हैं। मान लो आपको एवरीडे सैकड़ों लेटर बनाने पड़ते हैं और अपने क्लाइंट को भेजने होते हैं, और लेटर में भी एक तो सिंपल लेटर है और एक डायनामिक लेटर है। डायनामिक लेटर मीन्स क्या हुआ? अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये हमारा एक लेटर है, ड्राफ्ट लेटर है। अब इसमें क्या करना है, जिस क्लाइंट का हम ये लेटर बना रहे हैं उस क्लाइंट से रिलेटेड जितने भी इनवॉइसेज हो वो सारे के सारे यहाँ पे ऐड हो जाने चाहिए इस टेबल में। इसे आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, मैनुअल भी। कोई बहुत बड़ा हार्ड काम नहीं है अगर आप जानते हैं तो वर्ड में कैसे काम करना है। तो एक सिंपल तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो सिंपल तरीका तो ये है कि आपका ये एक्सेल का डाटा है यहाँ पे। अब इसमें क्या करना है, जिस क्लाइंट को भेजना है उसको आप क्या करोगे, फिल्टर कर लोगे। राइट, फिल्टर करके यहां से इनवॉइस से लेके पेमेंट ड्यू डेट तक, इनवॉइस नंबर से लेके ड्यू डेट तक आप कॉपी कर लोगे और यहां पर जाके इसको क्या करोगे, पेस्ट कर दोगे। राइट, और पेस्ट में भी आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना, ये आप करेंगे तो एक टेबल में सारा कर देगा, यानी नेक्स्ट टेबल है। और अगर आप मर्ज टेबल करेंगे तो ये क्या करेगा, इस पूरे टेबल में सेट हो जाएगा। और एक तीसरा है इंसर्ट न्यू रो। तो इंसर्ट न्यू रो मतलब कि नीचे आ जाएगा पूरा, लेकिन वो इस टेबल के अगेंस्ट में नहीं रहेगा। तो मुझे इसी फॉर्मेट में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस वाले टेबल, मर्ज टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो ये एक ऑप्शन है। लेकिन अब मेरा एक सवाल है कि अगर इस तरह का लेटर आपको सैकड़ों बनाने हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा कि हर एक क्लाइंट को यहाँ पे आप फिल्टर करो, फिर आप यहाँ पे उसको पेस्ट करो, फिर फाइल को सेव करो या उसे फिर प्रिंट दो और फिर क्लाइंट को भेजो या उनको मेल करो। लेकिन यहाँ पे भी अगर बहुत ज्यादा डाटा रहा तो उस केस में क्या होगा कि पहले आप जाओगे, फिर पूरा सिलेक्ट करोगे, फिर कॉपी करके फिर वहां जाओगे, वर्ड में जाओगे, आप पेस्ट करोगे। तो ये क्या है, बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। राइट, अब एक दूसरा तरीका होता है वो मेलिंग का। आपने देखा होगा कि मेलिंग का यूज किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो कमेंट बॉक्स में डालना, मैं इसके बारे में अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बट इसमें होता क्या है ना कि यहाँ पे अगर 4 इनवॉइस हैं तो ये 4 लेटर जनरेट कर देगा। ये एक लेटर में चारों इनवॉइस को मर्ज नहीं करेगा। तो इसी काम को थोड़ा फास्ट करने के लिए हमने कोडिंग लिखा है, और ये बहुत ही छोटा कोडिंग है और आसानी से समझने वाला है। राइट, तो इसी के साथ अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में अगर आपका कोई फीडबैक हो तो कमेंट में डालें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह के एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक ड्राफ्ट लेटर बना लेना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने एक ड्राफ्ट लेटर बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए कि क्या है, ये लेटर हमने बना लिया है। अब इसमें करना क्या है कि जो भी डाटा है वो इसके नीचे, जो इनवॉइस डिटेल है वो इसके नीचे, जितना इनवॉइस हो उतना रो इसमें ऑटोमेटिक इंसर्ट होता रहे और आपका डाटा इस टेबल में ऐड होता रहे। राइट, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको पहले से कुछ इंसर्ट करके नहीं रखना है। हम यहाँ पे केवल 2 रो इंसर्ट करके रखेंगे। पहला रो हेडर के लिए रहेगा और दूसरा रो रहेगा डाटा के लिए। क्यों रखना जरूरी है कि सपोज दैट, मान लो कि अगर यहाँ पे ये बिना फॉर्मेटेड, ऊपर का कलर हमको इसमें नहीं चाहिए, तो हमें यहाँ पे पहले से इंसर्ट करके रखना होगा। सेम फॉर्मेट आपको चाहिए तो आपको इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब होगा क्या कि जब कोड रन करेगा और इसमें जब रो ऐड करेगा, तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे रो को ऐड कर रहे हैं, अगर जैसे ही बिलो करेंगे तो आप देखिएगा सेम फॉर्मेट का रो इंसर्ट हो गया है। तो इसी चीज से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे केवल हेडर का और एक ब्लैंक रो इंसर्ट करके अपने फॉर्मेट में रख दे रहे हैं अपने ड्राफ्ट लेटर में। राइट, ओके। और क्योंकि यहाँ पे मुझे नाम देना है, जिस क्लाइंट का हम लेटर बना रहे हैं उसका नाम देना है, तो यहाँ पे हम हैश के साथ यहाँ कर देंगे क्लाइंट और फिर हैश दे देंगे। यानी कुछ, अब ये मतलब ये हुआ कि क्लाइंट ही लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ये एक इस तरह का वर्ड जो है आपके इस वर्ड फाइल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये
कौन सा मेथड हम यहाँ यूज करेंगे? फाइंड एंड रिप्लेस का। तो इसके लिए हम फाइंड एंड रिप्लेस का मेथड यूज करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस का मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें टेबल भी ऐड करना है और उसके अनुसार मुझे ये नहीं पता है कि किस क्लाइंट का टोटल कितना रो नंबर है, राइट। तो इसके लिए हम मेथड यूज करेंगे कुछ अलग। तो चलिए इस वर्ड फाइल को अब सेव करके हम बंद कर देते हैं। अब हम चलेंगे अपने इनवॉइस डिटेल में, जिसमें कि हमारा डाटा है रखा हुआ। यहाँ पे हम सबको डिसेलेक्ट कर देते हैं। ओके, हमने यहाँ पे पहले से डाटा को फिल्टर करके रख रखा है कि यहाँ पे जिस क्लाइंट को मुझे सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसका डाटा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैंने यूज किया है डाटा वैलिडेशन का, कि जितने भी हमारे क्लाइंट नेम है उसका आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने फिल्टर फंक्शन का यूज किया है। ध्यान रहे, फिल्टर फंक्शन 365 में आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपके पास 365 नहीं है तो आप एडवांस फिल्टर का यूज कर सकते हैं, यानी कोडिंग के थ्रू भी। एक लाइन का कोड होता है एडवांस फिल्टर का, आप उसको यूज करके इस तरह बना सकते हैं। तो यहाँ पे साइड में हम इसे रख लेंगे, राइट। उसके बाद चलेंगे हम VBA एडिटर में। तो VBA एडिटर में चलेंगे कैसे? या तो अल्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे तो चले जाएंगे, या यहाँ पे डेवलपर टैब दिख रहा होगा तो आप विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे। और अगर यहाँ पे डेवलपर टैब ना दिख रहा हो तो या तो अल्ट F11 डायरेक्ट प्रेस कीजिए, आपका VBA एडिटर खुल जाएगा। फाइन, अब चलते हैं हम VBA एडिटर में। तो अल्ट F11 प्रेस करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट करते हैं एक मॉड्यूल। ध्यान दीजिएगा, अगर स्किप करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, तो एक एक स्टेप को आप देखना। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो टूल में जाएंगे, रेफरेंस में जाएंगे, और यहाँ पे कौन सी लाइब्रेरी मुझे चेक करना है। तो मुझे देखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी। अब यहाँ पे हमारे 365 है इसीलिए 16 दिख रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे आपको 12 दिख रहा हो। आपका अगर लोअर वर्जन होगा तो ये चेंज करना होगा। तो यहाँ पे जो भी हो, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड XXX ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, मतलब ये नंबर कुछ भी हो सकता है, इस लाइब्रेरी को आपको सिलेक्ट करना है, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे सब जेनरेट लेटर। अभी हम सभी क्लाइंट के लिए एक ही बार नहीं कर रहे हैं, हम पहले एक क्लाइंट के लिए कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप एक क्लाइंट के लिए एक बार कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है, उस सभी कोड को एक लूप में डाल देंगे जितने क्लाइंट है आपके, तो आपके बन जाएंगे। तो ध्यान देना है, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे डीम wap एज ए वर्ड डॉट एप्लीकेशन। उसके बाद करेंगे डीम wdoc एज ए वर्ड डॉट डॉक्यूमेंट। यानी हमें ये वेरिएबल डिफाइन कर लिया कि हमने वर्ड एप्लीकेशन लाइब्रेरी को कॉल कर लिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, wdoc यानी जो हमारे वर्ड में जो फाइल खुलेगा उसके लिए हम ये वेरिएबल लिए। अब यहाँ पे सेट करना होगा दोबारा कि सेट wap इक्वल टू न्यू वर्ड डॉट एप्लीकेशन। अब देखिए, अगर आपको ये लाइन नहीं लिखना है तो आप यहीं पे इसको डाल दीजिए न्यू वर्ड एप्लीकेशन, तो फिर आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम कर देंगे wap डॉट विजुअल इक्वल टू ट्रू, मतलब कि वर्ड आपका जो है खुलेगा, आपको दिखाई भी देगा। अब उसके बाद हमको क्या करना है, वर्ड डॉक को डिफाइन करना है। तो हम करेंगे सेट वर्ड डॉक इक्वल टू wap डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट ओपन, और ओपन करना है। तो किस फाइल को ओपन करना है, तो बेसिकली मुझे इस फाइल को ओपन करना है। तो यहाँ पे क्योंकि मेरा एक्सेल का फाइल भी इसी फोल्डर में है और वर्ड का फाइल भी इसी फोल्डर में है, तो हम क्या करेंगे, केवल इसे कॉपी कर लेंगे, पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे दिस वर्कबुक डॉट पाथ एंड बैकस्लैश, और इसको पेस्ट कर देंगे और इसे क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे कॉमा करके यहाँ पे फॉल्स कर देना है कि जो फाइल खुलेगा एक तरह से टेम्पोररी खुलेगा, राइट। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ये दिस वर्कबुक डॉट पाथ तभी काम करेगा जब आपका दोनों फाइल, यानी वर्ड का फाइल और आप जिसमें कोडिंग कर रहे हैं वो पाथ, दोनों जो है एक फोल्डर में हो, तभी काम करेगा। फाइन, उसके बाद अब ये क्या होगा कि आपके वर्ड फाइल को ओपन कर देगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं सेट वर्ड डॉक इक्वल टू नथिंग और सेट wap इक्वल टू नथिंग।
हम इसके मेमोरी को भी खाली कर देते हैं, क्योंकि दो चीज हमने सेट किया है, वर्ड एप्लीकेशन एंड वर्ड डक, तो दोनों को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद हमारा सबसे पहला मेथड क्या होगा, तो सबसे पहले तो मुझे करना है कि इस लेटर में जो है क्लाइंट को फाइंड करके, और किस क्लाइंट को फाइंड करके और यहाँ पर उस क्लाइंट का नाम डालना है। तो हम यहाँ पे करेंगे विथ wdoc.content.find और यहाँ पे इंड विथ करेंगे, और सबसे पहले करेंगे टेक्स्ट को हम फाइंड करेंगे। डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या हमें फाइंड करना है, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, वर्ड फाइल को हम इस क्लाइंट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर देंगे। ध्यान रहे इसको स्ट्रिंग में देना है, मतलब डबल कोट में देना है यहाँ। उसके बाद डॉट रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट डॉट टेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसके जगह पे मुझे क्या करना है, तो इसके जगह पे मुझे करना है कि यहाँ पे जो नाम है ये नाम आ जाए। तो ये किस रेंज में है, तो ये H2 में है। तो हम यहाँ पे करेंगे sheet1 डॉट रेंज H2, राइट। उसके बाद हम करेंगे डॉट एग्जीक्यूट। यहाँ पे मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है कि ये वाला क्लाइंट के जगह पे क्या आ जाए, ये वाला वैल्यू आ जाए, sheet1 डॉट रेंज H2 की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे रिप्लेस करना है। आप देखेंगे यहाँ पे रिप्लेस है, रिप्लेस को इक्वल टू करके आप लिखेंगे WD रिप्लेस ऑल, राइट, फाइन। इसे स्टेप बाय स्टेप रन करते हैं जिससे कि आपको पता चले कि क्या हो रहा है। बट ध्यान रहे कि आपका वर्ड फाइल जो है ये क्लोज होना चाहिए, ये वर्ड जो है ओपन नहीं होना चाहिए, आपका वर्ड एप्लीकेशन भी ओपन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब इसे हम यहाँ से रन करते हैं। तो अभी जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे वर्ड फाइल आपका खुल गया, आप ऐसे देख सकते हैं। अब आप इसे F8 प्रेस करेंगे तो देखिए वो फाइल ओपन हो गया, राइट, ये फाइल को ओपन कर दिया, वर्ड ऐप डॉक्यूमेंट ओपन। उसके बाद अभी क्या करेगा, फाइंड करेगा और टेक्स्ट वैल्यू हमारा क्या आ गया, यहाँ पे देखिए क्लाइंट आ गया, और ये रिप्लेस करेगा। तो अभी यहाँ पे रिप्लेस नहीं दिखाएगा, यहाँ पे इसको पता चल गया कि टेक्स्ट कौन सा फाइंड करना है, रिप्लेस क्या करना है, और यहाँ पे क्या करना है, रिप्लेस ऑल करना है। तो जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा कि आपका नाम, आपके क्लाइंट का नाम यहाँ पे आ गया, राइट। अब ये सेक्शन तो हो गया, राइट, ओके फाइन। अब इसको हम करते हैं क्लोज और इस वर्ड फाइल को बंद कर देते हैं फिर से, क्योंकि यहाँ ये स्टेप आप समझ गए कि यहाँ पे क्या चेंज करना है। और अगर इसी में बहुत सारे जगह पे चेंज करना है कुछ कुछ, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसके बीच यानी एक लूप के बीच में इस कोड को रन करना है। जितना चीज यानी जितनी बार आपको चेंज करना है उतनी बार, ध्यान रहे उसके जगह पे फाइंड रिप्लेस टेक्स्ट और रिप्लेसमेंट टेक्स्ट आपका डायनामिक होना चाहिए। डायनामिक का मतलब कि वो लूप चले तो ऑटोमेटिक ये सब का वैल्यू भी चेंज होता रहे, फाइन, ओके। अब हम चलेंगे कि टेबल में डाटा को ऐड करना है। तो चलिए फिर एक बार वर्ड को खोल लेते हैं जिससे कि हम आपको अच्छी तरह से समझा सके। तो पहला मुझे क्या करना है कि जो इसमें एक रो आपको दिख रहा है इसमें अब डाटा ऐड होना शुरू हो जाना चाहिए। तो डाटा आएगा कहाँ से, तो हमारे इस एक्सेल सीट में हमने ऑलरेडी यहाँ पे फिल्टर कर रखा है। तो कहाँ से आएगा, इस वाले जगह से। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि हमें देखना होगा कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, यानी डाटा कितने हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कोड में चल के हम यहाँ पे लास्ट रो निकालेंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं लास्ट रो इक्वल टू sheet1 डॉट रेंज, और किस रेंज का, तो हम जी का निकाल लेते हैं। तो हम करेंगे जी एंड रोज डॉट काउंट डॉट इंड एक्सेल अप डॉट रो। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पहले टेबल बताना पड़ेगा कि किस टेबल में आप काम करते हैं। जैसे कि वर्ड है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जितने टेबल हैं, हो सकता है कि आपका यहाँ पे 2-3 टेबल हो, तो इसे बताना पड़ेगा ना किस टेबल में डाटा ऐड करना है। तो ध्यान रखिएगा पहली बार जो टेबल ऐड होता है उसका इंडेक्स कितना होता है, 1, राइट। उसी तरह अगर दूसरा आपने इंसर्ट किया टेबल अलग, अगर यहाँ पे आपने कोई टेबल इंसर्ट किया इसके और इसके बीच में, तो ये टेबल 2 हो जाएगा, इसका इंडेक्स नंबर टेबल 2 हो जाएगा। तो इसीलिए हम करेंगे डीम टेबल एज ए वर्ड डॉट टेबल, राइट। उसके बाद करेंगे सेट टेबल इक्वल टू wdoc डॉट टेबल, और टेबल का इंडेक्स नंबर कितना है हमारा, तो 1 नंबर है, तो हम 1 कर देंगे।
राइट। अब हमको क्या करना है कि रो ऐड करना है, किसमें, इसी टेबल में। तो अब कितनी बार रो ऐड करना है, तो चलिए हम यहाँ करते हैं फॉर डाटा रो इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट होगा, अगर हम अपने एक्सेल में चलिए तो ये स्टार्ट हमारा कहाँ से चल रहा है, रो नंबर 4 से लेके लास्ट रो तक, जो भी इसका लास्ट रो होगा। राइट, तो यहाँ पे करेंगे 4 टू लास्ट रो, और यहाँ पे कर देते हैं नेक्स्ट डाटा रो, और यहाँ पे करेंगे टेबल डॉट रोज डॉट ऐड। अब अगर आप इसको रन करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे आपके वर्ड फाइल में रो ऐड कर देगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम रन करते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि हम इसे रन करते हैं एक बार, हमारा वर्ड खुल गया। अब आप यहाँ पे देखिए, अभी ये टोटल लास्ट रो कितना है, यहाँ पे 7 है। 4 से 7 चलेगा तो 4 5 6 7, 4 रो ही इंसर्ट होना चाहिए टोटल। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे पहले से एक रो इंसर्ट है, कि अगर हम इसको रन करते हैं तो अभी क्या हुआ, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप देखेंगे 5 रो इंसर्ट हो गया, जबकि हमको चाहिए था कितना, मात्र 4 रो हमको चाहिए था। तो एक्स्ट्रा जब ऐड हो गया तो अब हम यहाँ पे कोड में जाकर अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा कि जब हम डाटा ऐड करेंगे तो ये लूप 4 से 7 तक चलना चाहिए। आपके एक्सेल में डाटा कितना है, 4 से 7 तक है। लेकिन अगर -1 कर देंगे तो लूप कहाँ तक चलेगा, 4 से 6 तक। मतलब इसका डाटा आपके वर्ड में जाएगा ही नहीं, केवल 3 डाटा ही वहां जा पाएगा आपके वर्ड में। तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ही ये डाटा आएगा, इसके बाद ये दोनों खाली रह जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने कोड में एक कंडीशन दे देंगे। कंडीशन क्या देंगे कि यहाँ पर करेंगे इफ डाटा रो लेस देन लास्ट रो, देन मतलब क्या है कि ये लूप जब तक चलता रहे जब तक कि हमारा लास्ट रो, ये जो डाटा रो है ये लास्ट रो से नीचे ना हो। चलिए एक बार देखते हैं इसे करके। तो यहाँ वर्ड में जाएंगे आप, यहाँ पे इससे हम सबको डिलीट कर देते हैं इंटायर रो, और यहाँ पे आप कोड को रन करते हैं। अब इसको रन करेंगे तो अभी क्या है, डाटा रो क्या है, 4 है, यानी लास्ट रो से नीचे है, तो ये टेबल ऐड करेगा, सॉरी रो ऐड करेगा। और इस तरह ये 3 4 ऐड कर दिया। अब चौथा में जब जाएगा तो ये डाटा रो कितना हुआ, 7 हुआ, लेकिन लास्ट रो कितना है, 7 है। तो इस वाले कोड पे यहाँ पे ये पीला वाला जो है वो जाएगा ही नहीं, देखिए सीधा बाहर निकल गया यहाँ, और आपका टेबल भी यहाँ पे केवल 4 ऐड हुआ। राइट, अब हमें करना क्या है कि जब रो इंसर्ट हो गया तो इस वर्ड में डाटा भी तो ऐड करते चलना था साथ में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ले जाइए फिर से ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे वर्ड में, क्योंकि बार बार पूरा कोड रन ना करना पड़े, हम इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं, अभी इंटायर रो करके ओके कर देते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके सेल को फाइंड करना है, इस टेबल के किस सेल में एक्सेल का कौन सा डाटा आएगा, ये अब मुझे अब बताना पड़ेगा। तो इसके लिए हम करेंगे, तो हम कोड में चलेंगे और यहाँ पर करेंगे सेट सेल इक्वल टू टेबल डॉट सेल, और कौन सा सेल चाहिए, रो नंबर कितना है। तो इस टेबल में ये वाला जो है पहला रो जिसमें डाटा जाना है, ये कितना नंबर रो है इस टेबल का, तो इस टेबल का दूसरा नंबर रो है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डाटा रो, बट डाटा रो की वैल्यू क्या है, 4 है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 करना है, तो यहाँ पे करेंगे -2 कॉमा, अब कॉलम देना है, तो कॉलम कितना में है, तो 1 में है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डाटा कॉलम का एक लूप चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप 4 डाटा कॉल इक्वल टू 1 टू, कितने कॉलम है, 4 कॉलम है, तो 1 to 4 का एक लूप चलाएंगे, और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट डाटा कॉल। राइट, तो ये यहाँ पे 1 हो गया, तो ये रो नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये डाटा कॉल कितना है, कॉलम इस टेबल का कितना है, इस टेबल का डाटा कॉलम ये कितना है, 1 है, यानी ये रो नंबर 1 है, 2 है, सॉरी रो नंबर 2 है, और कॉलम नंबर 1 में क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे करेंगे सेल डॉट रेंज डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए सेल डॉट रेंज डॉट टेक्स्ट अपने आप नहीं आ रहा था, ये इसलिए नहीं आया है क्योंकि सेल का वेरिएबल हमने सेट नहीं किया था। अगर हम यहाँ पर इसका वेरिएबल बना देते हैं कि डीम सेल एज ए वर्ड डॉट सेल, तो ये क्या होगा, रीसेट हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम इस वर्ड को दोबारा से बंद कर देते हैं, दोबारा रन कर लेंगे। तो हम इसे रन कर लेते हैं दोबारा से।
अच्छा, डाटा कॉल में यहाँ पे डाटा कॉल स्पेलिंग छूट गया। ओके, अब रन कीजिए। अब यहाँ पे हमारा वर्ड खुल गया। अभी कोई यहाँ पे रो इंसर्ट नहीं है आपका, ध्यान रहे। अब जैसे ही आप रन किए तो डाटा आपका, रो आपका ऐड हो गया एक एडिशनल। अब इसमें डाटा फिल होगा, तो डाटा फिल होगा, क्या हुआ, पहले सेट करेगा। अब यहाँ पे करेंगे सेल डॉट रेंज डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या आनी चाहिए, तो आपको एक्सेल से डाटा लेना है, तो सीट वन डॉट रेंज, रेंज नहीं, यहाँ पे सेल का यूज करना पड़ेगा क्योंकि रो एंड कॉलम दोनों हमारा डायनामिक है। तो रो नंबर कितना है यहाँ पे, डायनामिक कैसे होगा, डाटा रो कॉमा डाटा कॉलम। बट अभी देखिए डाटा रो जो है ये यहाँ पे कितना है, 4 नंबर है। तो ये तो सही है कि आपके एक्सेल में भी डाटा रो जो स्टार्ट हो रहा है वो 4 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन कॉलम, यहाँ पे जो कॉलम है डाटा कॉलम ये 1 है और यहाँ पे भी 1 है, लेकिन यहाँ पे कितने नंबर कॉलम में है, तो आप इसका कॉलम नंबर अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये कितना निकल रहा है, 7 नंबर, राइट। तो मतलब क्या हुआ कि अगर ये डाटा कॉल 1 है तो इसमें क्या प्लस करना होगा, +6, राइट। अब इसको आप रन करेंगे तो ये क्या हुआ, डाटा आप देखेंगे वर्ड में यहाँ पे डाल दिया, राइट। एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने इससे पहले जब एग्जांपल आपको बता रहा था कि इंसर्ट करने का, तो ये बोल्ड मैंने हटाना भूल गया। तो हम अपने ड्राफ्ट में से अगर बोल्ड हटा देंगे यहाँ से तो क्या होगा, फिर अगला जो रो इंसर्ट होगा वो बोल्ड नहीं रहेगा, राइट। तो इसमें आ गया इनवॉइस नंबर, देन दूसरा बार जब चलेगा तो इसमें आ गया, इसी तरह ये लूप चलता रहेगा। अब क्या हुआ, फिर नया रो ऐड किया, यहाँ पे ऐड कर दिया एक एक। अब चलिए जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए लास्ट है, अब यहाँ पे क्या है, लास्ट रो हमारा 7 है, डाटा रो भी 7 है, तो टेबल रो अब ऐड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास एक है एक्स्ट्रा और डाटा भी एक ही ऐड होना है। तो ये जस्ट इसको रन करेंगे और केवल डाटा को ऐड कर देगा और ये बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद आप चाहेंगे कि इस वर्ड फाइल को कहीं सेव कर दें, राइट। तो आप सिंपली यहाँ पे कर दीजिए वर्ड डॉक डॉट सेव एज टू, और कहाँ पे सेव एज करना है, तो हम सेम यहीं पे करेंगे, इसी पाथ में इसको यहाँ पे डाल देंगे और इसका नाम केवल चेंज कर देंगे, क्या कि सीट H2 में ये वाला जो वैल्यू है इस नाम से सेव हो जाए। तो यहाँ पे हम कर देंगे एंड, और फिर यहाँ पे एंड करके डबल कोट लगा देंगे, दैट्स इट। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ड डॉक को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, वर्ड डॉक डॉट क्लोज, दैट्स इट। अब मान लीजिए कि इसको हम रन कर देते हैं डायरेक्ट, और अब आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ से आपका वर्ड ऐप भी निकल गया, देखिएगा ये सब क्लोज हो चुका है। और लास्ट में इस ऐप को भी, वर्ड को भी अगर क्लोज करना है तो क्या करना है, यहाँ पे कर दीजिए वर्ड ऐप डॉट क्विट, बाहर निकल जाइए, राइट, डन। अब आप चलिए फोल्डर में, तो यहाँ पे देखेंगे अजय कुमार के नाम से आपका डाटा तैयार हो गया है, लेटर, ओके। अब इसी तरह मुझे अगर राजीव का भी करना है तो हम एक्सेल में गए, यहाँ पे जाएंगे, अभी हम यहाँ से करते हैं, इसको डायनामिक कैसे बनाएंगे वो बता देता हूँ, और इस कोड में जाकर हम इसे रन करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका राजीव सिंह के नाम से वर्ड डॉक्यूमेंट आपका बन गया, और देखिए ये आ गया। और यहाँ पे ये बोल्ड क्यों आया, आपने देखा था कि जब कोड रन कर रहे थे उस समय हमने बोल्ड हटा दिया था, इसीलिए बोल्ड आ रहा था। लेकिन हम अपने ड्राफ्ट लेटर में से इसको बोल्ड नहीं हटाए थे, इसीलिए ये यहाँ पे बोल्ड आ रहा था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस टेम्पलेट फाइल में जाएंगे, लेटर टेम्पलेट में, और इससे सबको सिलेक्ट करके देखिएगा ये बोल्ड है यहाँ पे, तो इसको बोल्ड हटा देंगे, राइट, दैट्स इट। और इसको सेव करके आप बंद कर दीजिए। अब दोबारा आप जनरेट करेंगे तो फिर क्या होगा, वो बोल्ड नहीं आएगा। तो ये मान लीजिए कि हम इसे हटा देते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये राजीव सिंह का जो लेटर तैयार होगा ये परफेक्टली होगा, कोई बोल्ड नहीं है। अब आप चाहते हैं कि ये एक बार क्लिक करें और इसमें जितना डाटा हो सब आ जाए, तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल तरीका है, कहीं पे भी एक यहाँ पर इसका यूनिक वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पे जितना है उसका यूनिक वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे कर लीजिए यूनिक, और किसका यूनिक निकालना है मुझे, तो इस इतने रेंज का निकालना है। तो यहाँ पे सारा डाटा आ गया। फिर एक से लेकर लास्ट रो तक एक लूप चलाइए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लूप कहाँ से चलेगा, यहाँ से हम यहाँ पे करेंगे फॉर क्लाइंट नंबर इक्वल टू 1 टू लास्ट रो,
अभी हम 2 डाल रहे हैं, इसके जगह पे आप यूज लास्ट रो फॉर मल्टीपल क्लाइंट, राइट। अब इसको यहां से लेके यहां तक आगे बढ़ा दीजिए और यहां पर हमें करना है, क्योंकि वर्ड ऐप को क्विट नहीं करना है और ना ही मुझे नथिंग करना है। हम केवल क्या करना है, उस फाइल को क्लोज करके दोबारा से ओपन करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट क्लाइंट नंबर, राइट, दैट्स इट। ये हो गया। एक चीज और चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा, इसकी वैल्यू को उठा के आपको यहाँ पे डालना होगा, तभी तो ये फिल्टर होगा, राइट। तो बस इसी में करना है, जहाँ पे लूप चला रहे हैं यहाँ पे आप कर दीजिए सीट 1 डॉट रेंज h2 इक्वल टू सीट 1 डॉट रेंज। किस रेंज से लेना है, एल से लेना है, तो करेंगे एल एंड क्लाइंट नंबर डॉट वैल्यू कर दीजिए। दैट्स इट, हो गया। अब हम यहाँ चलते हैं और यहाँ से राजीव सिंह को डिलीट करते हैं और एक्सेल में जाके कोई बटन बना लीजिए। आप यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिए सेव बटन और यहाँ पे रख लीजिए जनरेट लेटर। इसको कर दीजिए जनरेट लेटर और इसमें उस माइक्रो को असाइन करना है आपको। इसमें माइक्रो को, इस जनरेट लेटर को ओके कर दीजिए। दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, जस्ट इस पे आप क्लिक कीजिए, देखिए क्या होगा। ये देखिए राजीव सिंह के बाद ऑटोमेटिक अजय कुमार हो गया, उसका डाटा यहाँ आ गया और आपका यहाँ पे देखेंगे फाइल जो है दोनों का तैयार हो गया। अजय कुमार का ये डाटा हो गया और ये डाटा आपका हो गया राजीव सिंह का। और साथ के साथ आप ये भी चाहते हैं कि आपका जो वर्ड फाइल है वो पीडीएफ में भी कन्वर्ट हो, दोनों में हो, वर्ड में या पीडीएफ में, या कंडीशन देके आप दोनों दे सकते हो। तो इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप करेंगे wdoc एक्सपोर्ट एज ए फिक्स्ड फॉर्मेट। कहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है, तो जो पाथ में सेव हो रहा है वहीं पे इसको करना है। तो यहाँ पे हम ये फाइल पाथ दे देंगे और इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे, कॉमा करके यहाँ पे कर देंगे wd एक्सपोर्ट फॉर्मेट पीडीएफ, राइट। अब आप इसको सेव कर दीजिए और इसे बंद कर दीजिए। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका फाइल जो है वर्ड और पीडीएफ दोनों में जनरेट हो गया है। आप देखेंगे यहाँ पे आपका पीडीएफ भी जनरेट हो गया है और साथ में आपका वर्ड भी फाइल हो गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं इस सैटरडे को फिर अपने चैट एप्लीकेशन के नेक्स्ट पार्ट पे। इसी के साथ धन्यवाद।